तो क्लास 8 का एक्सरसाइज 1.1। अब इसमें यूजिंग प्रॉपर्टी मतलब आपको प्रॉपर्टी का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या करना है? क्वेश्चन को सॉल्व। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दो रूल्स होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, एक होता है एसोसिएटिव, मतलब सहचारी और वितरकता। दो रूल्स होते हैं, कौन से होते हैं? तो सहचारी होता है, एक वितरकता रूल्स होता है। इन दोनों को अब इसमें देखो सबसे पहले क्वेश्चन करना क्या है, इसमें जो नंबर कॉमन दिख रहा है ना, कॉमन कहां है? ये 3/5 तो 3/5 इसको एक साथ लिख दो। ये वाला नंबर सीधा यहां पर है। फाइव बाई 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। इसी रूल को क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? तो जिसका जो पेयर बन रहा है उसको आप एक साथ ले लो तो एसोसिएटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहचारी सहचारी इसके बाद आप कॉमन ले लो। ये 3/5 को माइनस का कॉमन आ जाएगा, ये तो माइनस का है। यहां से क्या करता है आपका 2/3 पहले तो 3/5 को कॉमन ले तो में लेकिन माइनस यहां को माइनस है तो मैंने माइनस को मान दिया। 2/3 में ये क्या बचा? आपका 1/6 ये 5/3 है। जैसे ही कॉमन लिया दूसरा रूल चालू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y ऐसे लिख दो यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव इसको बोलते हैं वितरकता नियम। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होता है? वितरकता। कॉमन लेंगे यहाँ अरेंज किया था सिर्फ आपने इसका पेयर बना था उसको एसोसिएटिव सहचारी बोलते हैं, और यहाँ से आपने जैसे कॉमन लिया उसको आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ गया। कौन से? इसको आप फॉर्मूला 3 और 6 का एडिशन कितना आएगा? 6। इसको 6 बनाने के लिए इससे ऊपर और 2 से तो 2 से नीचे बढ़कर ऊपर कर कितना हो जाएगा? 4। इसको मैं समझा देता हूं आपको कैसे साइन करना। देखो 2/3 प्लस 1/6 यहां नीचे 6 है तो यहां आपको 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर ये 1/6 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपको 4/6 तो 1/6 और दोनों का नंबर नीचे जब सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाते हैं। सेम ऐसे मैंने यहां पर किया है। ये वाला आ जाएगा यहां से हो गया। इसको ऐड कर दो। फाइव से 5 गया, 3 से 2 गया, जो बचेगा वो लिख देंगे। तो बचाएगा अब नीचे का नंबर सेम है, ऊपर वाले नंबर एज इट इज। कितना बचा? 4/2 2 से बच जाएगा 1 से कितना आएगा? 2। ये आपको फाइनल आंसर है।
यूजिंग प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से आपको जो भी गुणधर्म क्या होता है हिंदी में, गुणधर्म, उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 इसमें एडिटिव इनवर्स होता है। क्या होता है आपको? यूज्ड इंटीग्रल, एडिटिव इनवर्स बताना आपको। यहाँ लिखा हुआ है एडिटिव इनवर्स, यूज्ड इंटीग्रल, ये वाला एडिटिव इनवर्स। एक देखो रेसिप्रोकल होता है, एक एडिटिव इनवर्स होता है। रेसिप्रोकल मतलब होता है इक्वल, क्या होता है? एडिटिव इनवर्स होता है यूज। जैसे आपके पास नंबर दिया होगा 2/8, क्या दिया होगा? ये पहला क्वेश्चन है आपका 2/8, इसका आपको यूज दिया होगा एडिटिव इनवर्स। क्या करना है? एडिटिव इनवर्स। इसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे आप तो क्या होगा? देखो कुछ नहीं करना, आपको साइन चेंज करना है। क्या करना है इसका? साइन चेंज। 2/8 का जो एज नियम क्या हो जाएगा आपका आंसर? माइनस का 2/8। सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। क्या करना है? साइन चेंज। एडिटिव इनवर्स में आपका साइन चेंज होता है। क्या होता है? जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 माइनस का 5/9, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? बस इसको पॉजिटिव हो जाएगा। इसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा 5/9, बस इतना। मतलब एडिटिव इनवर्स को एक ज्योमेट्री में आपको साइन चेंज करना है, प्लस 4 से तो माइनस करना है, माइनस से तो प्लस करना है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आप अगले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 वेरीफाई करना। क्या करना है? सत्यता की जांच कीजिए, इसकी सत्यता। जैसे आपके पास है वेरीफाई करना है इसको, इसी क्वेश्चन को। जैसे मेरे पास एक वैल्यू x इक्वल टू x, इसको वेरीफाई करना है ये दोनों नंबर इक्वल है क्या? नहीं, बस इतना आपको बताना है। दोनों नंबर अगर इक्वल होंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, 15 नंबर आएगा आंसर। तो आपके पास x की वैल्यू दी है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन आपको बताऊं, पहला क्या है? x की वैल्यू दी है 11/5, सो इसका ये वैल्यू दी है आपके पास 11/5। अगर यहां माइनस कर दिया आप x की वैल्यू के अंदर बस क्या करना है? x में मैंने इसके अंदर x की वैल्यू रखी 11/5, यहाँ पे रख दो। क्या रखते हैं आपने? 5। अब ये माइनस प्लस 11/5 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं, वेरिएबल देखो तो वैल्यू देना एक वेरिएबल दी होगी, उसको ऐसे रख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पहले क्वेश्चन नंबर देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है देखो, उसमें आपको क्या करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना। गुणात्मक प्रतिलोम तो बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको बताना है। गुणात्मक प्रतिलोम बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे आपके पास नंबर है आप इसका परिणाम प्रतिलोम
क्यों क्या होगा कुछ नहीं करना है, इसको आप अपोन में करो, मतलब वैल्यू को डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होता क्या है जैसे ए है आपके पास किसी नंबर का अगर कोई रेसिप्रोकल करना हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आना चाहिए 1 होना चाहिए। क्या आना चाहिए आपका 1। अगर 1 आएगा तो आपका ये गुणनात्मक प्रतियोग खत्म होगी, लिमिटेड इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो जैसे 13 का इनवर्स क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका -1/13, क्योंकि आप इन दोनों पर मल्टीप्लाई करके देखते हैं और बनाना है बनाया तो 13 लिखा है यहाँ पर इनटू 1/13 अच्छे से करके कैंसर 1 का इनटू 1 में करेंगे तो क्या आएगा ऊपर में 1 आएगा तो ये मल्टीप्लाई सिंपल है। जैसे आपके पास एक क्वेश्चन देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन था, आपको सेकंड देखो। सेकंड क्वेश्चन क्या है 13 -12 वाले 19 दिया है आपका, इसका इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लाई कर दो, इसी 19 को ऊपर कर दो तो 13 को नीचे माइनस आपका यहाँ लग जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर अगला देखिए 8 वाला एग्जांपल तो 8 वाला क्वेश्चन हम अलग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 तो इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको बता चुका हूँ तो रेसिप्रोकल और एडिटिव इनवर्स में क्या कहते हैं। देखो रेसिप्रोकल में क्या करना है आपको, उसका व्युत्क्रम करना है, मतलब उस वैल्यू को पलट रिवर्स करना। जब 1/3 का तो कोई मान हो जाएगा इसमें हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है आपका साइन चेंज होता है, क्या होता है इन प्रतिलोम में साइन चेंज माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस का माइनस हो जाएगा। अब उसमें कुछ मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 6/13 y का रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 मतलब आपको करना क्या है, एक नंबर दिया गया है उसके व्युत्क्रम से गुणा करना है। क्या करना है व्युत्क्रम। हम करेंगे एक क्वेश्चन क्या बोला उसने कि आपको 6/13 इसकी रेसिप्रोकल कौन सी नंबर था -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इसको पलट देते तो 16/7 हो गया। भाई आपके पास नंबर क्या है ये था, ये नंबर था, इसका रेसिप्रोकल क्या है क्या करना है माइनस का तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, ये नंबर नीचे आ जाएगा तो आप इसको लगा इसको नंबर अब कौन सा आ जाएगा 16 6 96 ये हो जाएगा 90 या आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब बहुत सारे रूल्स होते हैं, मैंने बताया आपको एसएसटी देखो वीडियो, ये बहुत सारे रूल्स हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे ये पूछा गया है कि आपके पास जैसे नंबर है, जैसे मैंने देखा आपके पास ए बी और सी है, यहाँ इसको मैंने ऐसे लिख दिया ऐसे। पहले हमने यहाँ पर क्या किया था, क्वेश्चन नंबर में आपको सेम समझा रहा हूँ समझा सेम। जैसे देखो यहाँ पर 3 लोग मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 3 नंबर आपके पास है, तो मैंने क्या करा इसको अगले बार में इन दोनों का पेयर बना दिया, इसमें इसका पेयर बना था इसमें इसका पेयर बन गया, ये आपका क्या हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी रहेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कौन सी वाली मल्टीप्लिकेटिव वाली जाएगी, समझ गए मतलब क्या लिखना है आपको यहाँ पर सहचार्य उल्टा कहते हैं गुणात्मक सहचार्य दोनों से है। तो समझ गए। तो अब का जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्या है आपका, इसे बनाते हैं into 6 4/3
इन्हें क्या है इसको इन दोनों का पेयर बनाना 1/3 into 6 into 4/3 को साइड में करना है। इसी का क्लियर बनाओगे आपका आंसर बन जाएगा। तो ये इसको क्या हो जाएगा SO से क्या हो जाएगा SO से एसोसिएटेड रूट्स हो जाएगा। कौन सा एसोसिएटेड प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेटिव। हिंदी में क्या बोलते हैं गुणात्मक सहचार्य। क्या होते हैं गुणात्मक सहचार्य। क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है is 8/9 the multiplicative inverse of -1 and 1/8 y मतलब फिर बोले दो नंबर दिए उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है तो बता दो उनका नहीं। तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब था आंसर बनाना चाहिए। क्या चाहिए तो मेरे पास 8 है अपॉन 9 इसमें एक नंबर और हमने दे दिया है बस उसको आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करोगे ये 8/9 रहेगा आपका माइनस से ये बचे 5 ये 8 का मल्टीप्लाई होगा 8 आ जाएगा ये 9 कितना हो जाएगा -9 अपॉन 8 8 से 8 गया 9 से 9 आंसर कितना आ गया नॉट आंसर आया। क्यों क्योंकि आंसर हमें चाहिए a into 1/e इक्वल टू 1 ये से a मिला लेकिन आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर -12 ये वाला रहना होगा नो।